वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें सीरीज़ में आरसी लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि जिस सर्किट के साथ एल और सी लगे होते हैं वो सर्किट ट्रांजिएंट सर्किट होता है, मतलब वो कभी स्टडी स्टेट में नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो ये सर्किट जो दिया हुआ है ये अपना सर्किट ट्रांजिएंट सर्किट है, ठीक है। अपन ट्रांजिएंट सर्किट में ही अपन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को क्या कहते हैं, लर्न करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपन ये स्विच दिया हुआ है, जब अपन ये इस स्विच को क्लोज करेंगे और V वोल्ट की बैटरी अप्लाई करेंगे तो अपना जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर एक वैल्यू तक चार्ज होगा, ठीक है। आप जब वो वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, या अपन ये कह सकते हैं जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो उस के बाद भी अगर अपन इस बैटरी को, ठीक है, अपन लगाए रखते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इसका जो वोल्टेज होगा ना, जो ये वी वोल्टेज होगा वो वी वोल्टेज वी सी प्लस वी आर होगा, ठीक है। अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड इसका वी अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब दोस्तों जो चार्ज होगा, जो ये चार्ज होगा, ये चार्ज तो एक्यूमुलेट करेगा कैपेसिटर, तो जो ये चार्ज एक्यूमुलेट करेगा वो चार्ज क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपन आर सी होगा, ठीक है दोस्तों। तो टी तो वो टाइम होगा जिस टाइम पे आप इस स्विच को क्लोज करोगे और ओपन करोगे, ठीक है। और आर सी है जो इसका टाइम कांस्टेंट कहलाएगा, और जो क्यू नॉट है वो क्यू नॉट इनिशियल चार्ज कहलाएगा जिसकी वैल्यू सी इंटू वी होगी, ठीक है। तो अब मैंने जैसे बताया जो टी है, जो जो टॉ है, जो टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर सी होगा। अगर अपन में इसमें जो टी है, जो इस टी की वैल्यू टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो अपने लिए जो चार्ज होगा, जो चार्ज मिलेगा वो चार्ज अपने लिए 0.632 इंटू क्यू नॉट होगा। तो जिसको अपन कह सकते हैं कि जो अपना कैपेसिटर है, कैपेसिटर चार्ज, जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो चार्ज हो रहा है 63.2% ऑफ चार्ज इन द टाइम इक्वल टू टो, ठीक है। जो जो अपना कैपेसिटर चार्ज हुआ है वो 63.2% चार्ज हुआ है एट टाइम टी, सॉरी एट टाइम टॉ, ओके। अब दोस्तों इस सर्किट में अपन को करंट कैलकुलेट करना हो किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि ये तो क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट तो सर्किट है नहीं, ये ट्रांजिएंट है। तो ट्रांजिएंट में किस टाइम पे अपन को जो क्या कहते हैं ये करंट डिफाइन करना है या फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आई इज इक्वल टू डी को अपन डी टी होता है, ठीक है। और अपने लिए पास क्यू क्या है, कि क्यू क्या दिया हुआ है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपन आर सी। क्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद अपने लिए आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी अपन आर सी आएगा, ठीक है। जहाँ पे आई नॉट इनिशियल करंट होगा जिसकी वैल्यू क्यू नॉट अपन आर सी होगी, ठीक है। सिमिलर टू अपन वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वी नॉट इजल टू वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपन आर सी होगी, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी आपको दोस्तों कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर देना, ओके। थैंक यू।